नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पेंढारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। आज हम फाइल मैनेजमेंट टास्क्स के बारे में जानेंगे कि नॉर्मली आप फाइल और डायरेक्टरीज के साथ में क्या-क्या कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, कैसे हम फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं आदि। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे टर्मिनल की ओर। दोस्तों, हमारा लिनक्स टर्मिनल है। यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ pwd। pwd कमांड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यह मुझे यह शो करता है कि अभी करेंटली मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ls कमांड के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्टिंग चेक कर सकते हैं। मुझे अगर अपनी डायरेक्टरी चेंज करना हो, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना हो, तो मुझे कमांड चलानी होगी cd चेंज डायरेक्टरी। मान लीजिए मुझे रूट डायरेक्टरी पर जाना है तो cd स्पेस स्लैश एंटर। आप देखेंगे मेरा जो लिनक्स टर्मिनल है वो चेंज हो गया है। मैं pwd कमांड चला के भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कि पहले होम चेतन पेंडारकर थी वो अब स्लैश हो चुकी है। यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ cd। इसके आगे मैं और कोई डायरेक्टरी नहीं दे रहा हूँ, कोई डायरेक्टरी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम क्या होता है। cd कमांड चलाते ही जो भी यूज़र यह कमांड चलाएगा उस कमांड की होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा टर्मिनल आ जाता है। मैं फिर से एक बार प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल में जो टिल्ड साइन है वो मुझे यही दिखाता है कि मैं भी मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड होती है mkdir स्पेस। मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ डेटा नाम से। लिनक्स के साथ में यह एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई हमारी कमांड सक्सेसफुली रन होती है तो हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन जब भी हमें कुछ एरर आएगा तो हमें नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो मैं ls करके देख लेता हूँ मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, मेरी डायरेक्टरी डेटा जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों, मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर फाइल कहीं से कॉपी करनी है इस डेटा डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं कमांड रन करूंगा cp स्पेस, मान लीजिए etc के अंदर से होस्ट्स फाइल को मुझे कॉपी करना है। और कहाँ करना है, स्लैश होम स्लैश चेतन के अंदर डेटा। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिनक्स जो है वो एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर मैंने डेटा का डी कैपिटल लिखा हुआ है तो मैं स्मॉल डी यहाँ पे नहीं लिख सकता। मैं अभी कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, एंटर। कोई आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब मेरी कमांड जो है सक्सेसफुली रन हुई। मैं आपको यहाँ पर डेटा को स्मॉल में करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे एरर आ गया है यहाँ पर, नॉट अ डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने स्मॉल डी यूज़ करा था। अब मैं सीडी डेटा के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरी फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ देखिए मेरी फाइल स्लैश etc से कॉपी होकर स्लैश होम स्लैश चेतन पेंडारकर स्लैश डेटा के अंदर आ गई है। दोस्तों, मुझे जब भी एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो मैं कमांड रन करूंगा cd स्पेस डॉट डॉट। ये देखिए मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया हूँ। अब मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं सिर्फ डॉट का यूज करूंगा, cp स्पेस सोर्स फाइल स्पेस डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में डॉट लगाने का मतलब है कि मैं इसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे ही कॉपी करना चाहता हूँ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ls करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि होस्ट फाइल यहाँ पर आ गई है। दोस्तों, अब मुझे अगर कोई डायरेक्टरी कॉपी करना है तो डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए कमांड होती है cp -r डेटा को मैं कॉपी कर देता हूँ मेरे होम के डेस्कटॉप के अंदर। मैं आपको डेस्कटॉप फोल्डर को ls करके दिखा देता हूँ कि मेरी डायरेक्टरी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। डे, डेटा के अंदर भी हम देख लेते हैं हमारा कंटेंट है या नहीं। यहाँ पे होस्ट फाइल मौजूद है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम हमारी फाइल्स डायरेक्टरीज को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। एक और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अगर मुझे कोई फाइल कट करना है तो मुझे कमांड रन करनी होगी mv। मैं mv होस्ट्स को, क्योंकि मैं अभी डेटा डायरेक्टरी के अंदर हूँ तो यहाँ पे होस्ट फाइल मुझे यहीं देनी है, स्पेस स्लैश होम चेतन डॉक्यूमेंट्स के अंदर में इसे मूव कर देता हूँ। मैं ls कमांड चलाता हूँ तो देखिए यहाँ से जो मेरी होस्ट फाइल है वो गायब हो गई है। दोस्तों लिनक्स के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई कमांड रन करें, आप आपके सोर्स और डेस्टिनेशन का या जिस भी पाथ पर आप कमांड चला रहे हैं उस पूरे कमांड को आप स्लैश से ही शुरू करके लिखिएगा। आप कभी भी ये गलती ना करें कि जैसे मैंने यहाँ पे mv होस्ट्स लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हो सकता है कि होस्ट फाइल, क्योंकि मैं मूव कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एरर आ जाता, लेकिन अगर मैं कोई कॉपी कर रहा था कोई चीज़ या कुछ और ऑपरेशन कर रहा होता तो वो गलत भी हो सकता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। जितने भी बेसिक टास्क होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमको करना होते हैं वो मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल पर। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।